राधे राधे। स्वागत है सभी शिव भक्तों का आपके अपने सनातनी चैनल में। भक्तों, कहा जाता है जहाँ वेदों की वाणी मौन हो जाती है वहाँ से महादेव की महिमा प्रारंभ होती है। जहाँ संसार की सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं वहाँ भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। भक्तों, सनातन धर्म में कहा गया है कि श्रावण मास केवल एक महीना नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की कृपा का पावन पर्व है। भक्तों, इस मास में श्रद्धा से सुनी गई शिव कथा मन को पवित्र करती है, पापों का नाश करती है और जीवन में नई आशा का संचार करती है। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास की पावन कथा। कहा जाता है कि जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और अंत तक भगवान शिव का स्मरण करता है उसके जीवन के अनेक विघ्न शांत होते हैं और उसे शिव कृपा का अनुभव होता है। तो भक्तों, श्रावण मास अध्याय 9 की कथा श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत के निकट एक सुंदर राज्य था। वहाँ एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना होती थी। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, नदियाँ सूखने लगीं, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर हो गए। लोग अन्न और जल के लिए व्याकुल होने लगे। राजा ने अपने राज पुरोहित और महान ऋषियों को बुलाकर पूछा, इस संकट से राज्य को कैसे बचाया जाए। एक वृद्ध ऋषि बोले, राजन, जब संसार के सभी उपाय निष्फल हो जाएं, तब भगवान शिव की शरण ही अंतिम आश्रय होती है। आने वाला श्रावण मास अत्यंत पवित्र है। यदि पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना, जलाभिषेक और शिव कथा का श्रवण कराया जाए तो महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने उसी क्षण घोषणा कर दी कि श्रावण मास के प्रत्येक दिन प्रजा शिवलिंग पर जल चढ़ाएगी, ओम नमः शिवाय का जाप करेगी और दीन दुखियों की सेवा करेगी। उसी राज्य में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसके पास न धन था, न अन्न, न कोई सहारा। फिर भी वह प्रतिदिन कई कोस दूर एक लोटा जल लाती और भगवान शिव का अभिषेक करती। लोग उसका उपहास उड़ाते और कहते, केवल एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा। वृद्धा मुस्कुराकर कहती, मैं जल नहीं चढ़ाती, अपना विश्वास चढ़ाती हूँ। एक दिन वह जल लेकर मंदिर जा रही थी। मार्ग में उसे एक अत्यंत प्यासा यात्री मिला। वृद्धा ने बिना क्षण भर सोचे वही जल उसे पिला दिया। जब उसके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल नहीं बचा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं जल तो नहीं ला सकी, पर यदि किसी प्यासे की प्यास बुझाना आपकी पूजा है तो मेरी यह सेवा स्वीकार कीजिए। वह नहीं जानती थी कि वह साधारण यात्री कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। उसी क्षण मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिर में फैले उस दिव्य प्रकाश को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। घंटियां अपने आप बजने लगी, वातावरण में ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और पूरे मंदिर में अद्भुत सुगंध फैल गई। वृद्धा विस्मय से खड़ी थी। उसी समय प्रकाश के मध्य भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनके मुख पर करुणा की दिव्य मुस्कान थी। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, माता, तुम दुखी क्यों हो? तुमने तो आज ऐसा अभिषेक किया है जो केवल जल चढ़ाने से भी महान है। वृद्धा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपके लिए जल ला रही थी। मार्ग में एक प्यासे यात्री को देखकर स्वयं को रोक न सकी। अब आपके चरणों में अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। महादेव मुस्कुराए और बोले, वही प्यासा यात्री मैं ही था। तुमने जिस करुणा से उसकी प्यास बुझाई, उसी करुणा ने मुझे प्रसन्न कर दिया।
जो प्राणी मात्र में मेरा दर्शन करता है और सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। यह सुनते ही वृद्धा की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसी समय राजा, राजपुरोहित और अनेक नगरवासी भी मंदिर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शिव के दिव्य दर्शन किए और भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवादिदेव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो इस राज्य की प्रजा पर कृपा कीजिए। वर्षा के बिना सब अत्यंत कष्ट में हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, राजन, केवल पूजा करने से ही नहीं बल्कि दया, सेवा, सत्य और परोपकार से भी धर्म पूर्ण होता है। तुम्हारे राज्य में इस वृद्धा की करुणा ने पूरे राज्य के लिए पुण्य अर्जित किया है। महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर स्पर्श कराया। देखते ही देखते आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी नदियाँ फिर से बहने लगीं। खेत हरे भरे हो गए और चारों ओर आनंद छा गया। भक्तों, प्रजा हर हर महादेव का जय घोष करने लगी। इसके बाद भगवान शिव ने राजा से कहा, स्मरण रखना, श्रावण मास में जो भक्त अहंकार छोड़कर श्रद्धा, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाता है उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उनके वचन सदैव के लिए उस राज्य के लोगों के हृदय में बस गए। उस दिन से प्रत्येक श्रावण मास में वहाँ केवल शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाया जाता था, बल्कि गरीबों को भोजन कराया जाता, प्यासों को जल पिलाया जाता और असहाय लोगों की सहायता करना ही भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा माना जाने लगा। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होते ही उस राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि श्रावण मास में केवल पूजा नहीं बल्कि दया, सेवा, सत्य और करुणा का पालन भी प्रत्येक नगरवासी का धर्म होगा। वहाँ वृद्धा जो कभी उपहास का पात्र बनी थी, अब पूरे राज्य में सम्मान की दृष्टि से देखी जाने लगी। लोग उससे पूछते, माता, आपको भगवान शिव का साक्षात दर्शन कैसे हुआ? वृद्धा मुस्कुराकर कहती, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने केवल एक प्यासे को जल पिलाया था। महादेव को जल चढ़ाना महान है, लेकिन उनके बनाए हुए प्राणियों की सेवा करना भी उतना ही महान है। जहाँ करुणा है वहीं शिव है। यह सुनकर लोगों के हृदय बदलने लगे। वे मंदिरों में पूजा के साथ साथ भूखों को भोजन कराने लगे, पशु पक्षियों के लिए जल रखने लगे और अपने जीवन में सत्य, दया और विनम्रता का मार्ग अपनाने लगे। भक्तों, ऋषियों ने कहा, हे राजन, यही श्रावण मास का वास्तविक संदेश है। भगवान शिव को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें अपने भक्त का निर्मल हृदय चाहिए। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं। यदि हमारे मन में दया, सेवा, क्षमा और सच्ची श्रद्धा है तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति श्रावण मास में शिव कथा का श्रवण करता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। भक्तों, यदि आपको श्रावण मास की पावन कथा का अध्याय 9 पसंद आया है तो कमेंट में श्रद्धापूर्वक एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव। आपका एक हर हर महादेव के प्रति आपकी भक्ति का प्रतीक है। ऐसी ही पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं, शिव महिमा और सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से यही प्रार्थना है कि वे आपके घर परिवार में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव। भक्तों, मिलते हैं